हेलो एवरीवन, ग्रेजुएशन वन शॉट पे आप सभी थे। जैसा कि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन का वन शॉट लाइए, तो मैं अभी 100 MCQ आपको करा रहा हूँ। उसके बाद में 15 मिनट या 10 मिनट्स के वन शॉट में आपको पूरा इसका निचोड़ दे दूँगा कि इसमें है क्या क्या। पहले सबसे आप MCQs कर लीजिए बहुत कायदे से, ध्यान से। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको वो समरी दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स यूनिट फर्स्ट है हमारी। तो हाउ डस, तो मैं आपके लिए MCQ में से ऑप्शन हटा के लाया हूँ जिसमें अपना काम जल्दी हो सके, क्योंकि हम जानते हैं मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज द वर्ड हाइड्रोपोनिक्स मीन। हाइड्रोपोनिक्स वर्ड का मीन क्या है, मतलब क्या है। तो इसका मतलब है वाटर वर्किंग, पानी से काम। अब हमको बताना है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हाइड्रोपोनिक्स। मॉडर्न हाइड्रोपोनिक्स के फादर कौन है, डॉक्टर विलियम गैरिकल। ये नाम याद कर लीजिएगा, डॉक्टर विलियम गैरिकल। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट। तो हाइड्रोपोनिक्स वो साइंस है जिसमें प्लांट बिना सॉइल की हेल्प से ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग हाइड्रोपोनिक्स सेव्स हाउ मच वाटर। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग के तहत हाइड्रोपोनिक्स कितना पानी आपका बचाती है, अप टू 90%, 90% तक आपका पानी ये बचा लेती है। विच डिसीज इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में आपकी कौन सी डिसीज़ को हटा दिया गया है, सॉइल बॉर्न डिसीज़। सॉइल डिसीजेस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि इसमें सॉइल का यूज़ ही नहीं होता है, तभी ये सॉइल बॉर्न डिसीज़ फ्री है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर फिश एंड हाइड्रोपोनिक्स प्लांट इज कॉल्ड। जब हम हाइड्रोपोनिक्स में फिश और प्लांट दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वापोनिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मेड डिसएडवांटेज ऑफ हाईटेक हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट। इसको स्टार्ट करने में आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट रूट रिसीव न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम। तो रूट्स को न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, वाटर सोल्यूशन से मिलता है। इनको अपना न्यूट्रिएंट्स वाटर सोल्यूशन से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। विच इज मोस्ट पॉपुलर लीफी ग्रीन ग्रोन इन हाइड्रोपोनिक्स। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीफी ग्रीन ग्रोन कौन है, तो लेट्यूस, जिसको हम सलाद पत्ता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्लांट ग्रो फास्टर इन हाइड्रोपोनिक्स बिकॉज दे डोंट एक्सपेंड एनर्जी ग्रोइंग लार्ज। हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि वे क्योंकि उनको बड़ा करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो ऐसा इसलिए है, रूट सिस्टम टू फाइंड फूड। क्वेश्चन नंबर 11 पे उठते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स इन मिस्ट इन्वायरमेंट विदाउट सॉइल और वाटर पूल इज। तो आपका इसमें एरोपोनिक्स हो जाएगा। देखिए, मैं वैसे बॉटनी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं मेन तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। तो आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कैन रूट क्रॉप्स लाइक पोटैटोज टू बी ग्रोन इजली इन हाइड्रोपोनिक्स। तो इन्होंने क्या पूछा है, जो रूट क्रॉप हैं लाइक पोटैटो वगैरह हो गई, ये आसानी से हाइड्रोपोनिक्स के तहत ग्रो कर सकती हैं। नो, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पोटैटो वगैरह हाइड्रोपोनिक्स के तहत नहीं ग्रो कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स अलाउज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर नॉन एज। तो इसमें वर्टिकल फार्मिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। डस हाइड्रोपोनिक्स रिक्वायर केमिकल पेस्टिसाइड्स फॉर सॉइल पेस्ट। तो हाइड्रोपोनिक्स को केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती है केमिकल पेस्टिसाइड्स की। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द अर्लीस्ट नॉन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स इज। तो इसका सबसे पहले जाना जाने वाला हिस्टोरिकल एग्जाम्पल क्या है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। अर्बन फार्मिंग इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो अर्बन फार्मिंग किस पे डिपेंड है, हाइड्रोपोनिक्स पे पूरी तरीके से डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। कैन हाइड्रोपोनिक्स बी प्रैक्टिस
इंडोर्स विदाउट सनलाइट, तो बिना धूप के हाइड्रोपोनिक्स घर के अंदर किया जा सकता है? जी, आप इसको घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। अ कम्प्लीटली इनक्लोज इंडोर फार्मिंग सिस्टम इज कार्ड, तो इसमें आपका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा, CEA। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। वीडिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स इज रिक्वायर्ड इन हाइड्रोपोनिक्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। आउट ऑफ सीजन क्रॉप्स कैन बी इजली ग्रोन इन, तो हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउसेस। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई भी सीज़न है, जब बिन मौसम की हम कोई भी फसल उगा देते हैं तो उसको हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स इज एसेंशियली अ टाइप ऑफ, तो ये कौन सा टाइप है? सॉइललेस कल्चर। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एडवांस हाइड्रोपोनिक्स फॉर स्पेस टेबल, तो आपको बताना है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एडवांस हाइड्रोपोनिक्स स्पेस टेबल के लिए रिसर्च की है? तो नासा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। इज सॉइल नेचुरली अ परफेक्ट मीडियम फॉर प्लांट्स, क्या सॉइल परफेक्ट मीडियम है प्लांट्स के लिए? नो, इट ऑफन लैक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें आपको पोषक तत्वों की कमी मिलेगी, तभी सॉइल परफेक्ट मीडियम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स फॉर्म्स रियली हेवली ऑन, तो व्यवसाय वाली जो खेत किस पर अत्यधिक निर्भर करते हैं? ऑटोमेशन एंड सेंसर, ये अपने मन से सेंसर बेस्ड हैं, वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे पढ़ते हैं। आ बिगनर्स पैसिव हाइड्रोपोनिक सेटअप इज ऑफन कॉल्ड दी, जो बिगनर हाइड्रोपोनिक पैसिव सेटअप था उसको हम क्रैटकी मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक, यूनिट 2 पे आते हैं। व्हाट डज NFT स्टैंड फॉर? NFT का मतलब आप क्या समझते हैं? ये न्यूटन फिल्म टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इन NFT द डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग इज, तो उसकी पानी बहने की डेप्थ कितनी है? वेरी सैलो अ थिन फिल्म, बहुत उथली और पतली परत होती इसमें है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। DWC स्टैंड्स फॉर डीप वाटर कल्चर, इसका फुल फॉर्म डीप वाटर कल्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच सिस्टम सस्पेंड रूट्स डायरेक्टली इनटू हाईली ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, तो डीप वाटर कल्चर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। व्हाट डिवाइस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू वाटर इन DWC, कौन सा डिवाइस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है DWC में? एयर पंप एंड एयर स्टोन, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द विक सिस्टम यूजेस विच साइंटिफिक प्रिंसिपल टू ड्रॉ वाटर, तो विक सिस्टम कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज़ करता है पानी को बनाने के लिए? तो कैपिलरी एक्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। एब एंड फ्लो सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम फ्लड एंड ड्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। विच सिस्टम फ्लड्स द प्लांट रूट विद वाटर एंड देन ड्रेन इट्स बैक, तो कौन सा सिस्टम पौधों की जड़ों को पानी में से भर देता है और फिर उसे वापस निकाल देता है? तो इसे हम एब एंड फ्लो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ते हैं। विच सिस्टम इज हाईली वल्नरेबल टू पावर आउटरेजेस बिकॉज रूट कैन ड्राई आउट फास्ट, तो अगर लाइट कट जाती है के प्रति कौन सी सिस्टम अत्यधिक, तो इसमें आपका आंसर एरोपोनिक्स एंड NFT हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। डस्ट बकेट सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग, डस्ट बकेट सिस्टम आपका सबसे बेस्ट उगाने के लिए क्या है? लार्ज फ्रूटिंग डाइट टोमेटोस, तो जब हम बड़ी मात्रा में टोमेटो उगाते हैं तो इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे पढ़ते हैं। इन एरोपोनिक्स रूट्स आर स्प्रेड विद न्यूट्रिएंट्स यूजिंग, तो रूट को हम स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट क्या यूज़ करके? मिस्टिंग नोजल्स। क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं। द क्रैटकी मेथड रिक्वायर्स ऑन एयर पंप ट्रू और फॉल्स, तो क्रैटकी मेथड को एयर पंप की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 पे बढ़ते हैं। द कंटेनर होल्डिंग द प्लांट इन हाइड्रोपोनिक्स इज यूजली आ, तो
इसमें नेट पॉट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। विच सिस्टम यूजेस अ स्लाइट स्लोप रेट फॉर वाटर टू रिटर्न टू टैंक। किस सिस्टम में पानी को टैंक में वापस लाने के लिए हल्का सा स्लोप होता है? तो एनएफटी में आपका ये स्लोप होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन हाइड्रोपोनिक्स डिलीवर्स वाटर स्लोली टू दी। तो ड्रिप इरिगेशन जिसमें होती है गहरी सिंचाई और पानी को धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचाती है? बेस और रूट ऑफ ईच प्लांट, हर प्लांट के रूट्स तक इसको आसानी से पहुँचाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पे बढ़ते हैं। पैसिव सिस्टम रेयरली ऑन। तो पैसिव सिस्टम किस पर निर्भर है? नेचुरल कैपिलरी एक्शन विदाउट पंप्स। क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ते हैं। एक्टिव सिस्टम रेयरली ऑन। एक्टिव सिस्टम किस पर निर्भर करता है? वाटर एंड एयर पंप पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे बढ़ते हैं। अ टाइमर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर विच सिस्टम। टाइमर किस सिस्टम के लिए बहुत रिक्वायर्ड है? एब एंड फ्लो। क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं। एल्गे ग्रोथ इज दी इन दी रिजर्वायर इज प्रिवेंटेड बाई। एल्गे ग्रोथ इन दी रिजर्वायर इज प्रिवेंटेड बाई कीपिंग इट डार्क, ब्लॉकिंग लाइट। ठीक, इसे अंधेरे में रखकर प्रकाश रोक कर। क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। विच सिस्टम रिक्वायर्स द मोस्ट प्रिसाइज क्लीनिंग ऑफ नोजल्स। किस सिस्टम से हम सबसे अच्छे से नोजल्स की सफाई कर सकते हैं? एरोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 47 पे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ एन एनएफटी सिस्टम। तो मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट एनएफटी सिस्टम का क्या हो जाएगा? पीवीसी पाइप्स और चैनल आपका मेन सोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। इफ़ द एयर पंप फेल्स इन डीडब्ल्यूसी द प्लांट विल डाई फ्रॉम। अगर एयर पंप फेल हो गए डीडब्ल्यूसी में तो प्लांट कैसे डाई हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी से और सफोकेशन की कमी से। बैटो बकेट्स आर अनदर नेम फॉर। तो बाटो बकेट्स का दूसरा नाम क्या है? डच बकेट्स इन्हें हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। मोस्ट कॉमर्शियल डेट्यूस इज ग्रोन यूजिंग विच सिस्टम। एनएफटी और डीडब्ल्यूसी। यूनिट 3 पे बढ़ते हैं अपनी। बोलते बोलते गले में प्रॉब्लम हो गई बच्चों, तो आज स्टार्टिंग में पॉन्ड वाटर भी अपलोड किया है तभी ऐसा हुआ है। तो यूनिट 3 पे पढ़ते हैं। क्या है अपनी? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर क्वालिटी। द आइडियल पीएच फॉर मोस्ट हाइड्रोपोनिक प्लांट इज। तो 5.5 से 6.5 तक आपकी पीएच चाहिए होती है। पीएच मेजर्स दी डैश ऑफ द वाटर। तो पीएच क्या मेजर करती है? एसिडिटी और अल्कलिनिटी को आपकी मेजर करती है। इसी स्टैंड्स फॉर, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसी मीटर इज यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। इसी मीटर से हम किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं? डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 55 पे बढ़ते हैं। पीपीएम स्टैंड्स फॉर, तो पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको हम। व्हाट आर द प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मैक्रो और माइक्रो में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। मैक्रो मीन्स लार्ज होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है। नाइट्रोजन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ। तो नाइट्रोजन किसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लीव्स एंड स्टेम्स, वेजिटेटिव ग्रोथ। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे बढ़ते हैं। फास्फोरस प्रमोट्स द स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल प्लांट। तो हेल्थ एंड डिसीज रेसिस्टेंस होता है ये। क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़ते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर क्लासीफाइड एज। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 61 पे पढ़ते हैं। आयरन, जिंक एंड कॉपर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। क्वेश्चन नंबर 62 पे पढ़ते हैं। येलोइंग ऑफ वोडर लीव्स क्लोरोसिस इंडिकेट्स अ डिफिशिएंसी ऑफ। किसकी कमी को इंडिकेट करती है? नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 63 पे बढ़ते हैं। ब्लॉसम इन रॉट इन टोमेटोज इज कॉस्ड बाय अ लैक ऑफ। तो टोमेटो में ब्लॉसम एंड रॉट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे बढ़ते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑफन एडेड इन अ चेलेटेड फॉर्म लाइक फी डिटेट टू। तो कीप देम डिजॉल्व्ड एंड अवेलेबल टू रूट्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 पे बढ़ते हैं। टू लोअर दी पीएच ऑफ वाटर मेक इन मोर एसिडिक ग्रोअर्स यूज। तो पीएच को कम रखने के लिए और मोर एसिडिक बनाने के लिए ग्रोअर क्या यूज़ करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड, जिससे पीएच डाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे बढ़ते हैं। टू रेज दी पीएच ऑफ वाटर ग्रोअर्स यूज़। तो पीएच को बढ़ाने के लिए ग्रोअर क्या यूज़ करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 पे बढ़ते हैं। हाई
मीन्स एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कॉज। अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस हो गया तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट बर्न हो जाती है या टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 पे बढ़ते हैं। आइडियल वाटर टेम्परेचर फॉर हाइड्रोपोनिक रिजर्व इज। तो आइडियल वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 69 पे बढ़ते हैं। हार्ड वाटर इज़ अ प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इट कंटेन्स अ हाई लेवल्स ऑफ। तो हार्ड वाटर आपको प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे बढ़ते हैं। द बेस्ट टाइप ऑफ वाटर टू यूज़ एज स्टार्टिंग बेस इन हाइड्रोपोनिक्स। तो बेस्ट टाइप ऑफ वाटर क्या है, इसको स्टार्ट करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। क्वेश्चन नंबर 71 पे बढ़ते हैं। तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस येलोइंग बिटवीन ग्रीन वेंस इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ। अगर इसकी वेंस में पीलापन आ जाता है तो ये किसका साइन है, मैग्नीशियम आयरन डेफिशिएंसी। कहने का मतलब उसमें मैग्नीशियम और आयरन की कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 72 पे पढ़ते हैं। टैप वाटर शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ 24 आवर्स टू एवेपोरेट ऑफ। तो 24 घंटे के लिए बाहर छोड़ देना चाहिए ताकि ये इसमें एवेपोरेशन हो जाए। तो क्लोरीन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे पढ़ते हैं। एज वाटर टेम्परेचर राइजेस इट्स एबिलिटी टू होल्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो वाटर टेम्परेचर बढ़ता है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कैसे होल्ड करते हैं, तो ये डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट लॉकआउट हैपेंस व्हेन। तो न्यूट्रिएंट लॉकआउट कब होता है, द pH इज टू हाई और टू लो। pH जब बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा। फ्लशिंग आ सिस्टम विथ प्योर वाटर इज़ यूजुअली डन राइट बिफोर। तो फ्लशिंग हम कब करते हैं प्योर वाटर की, हार्वेस्टिंग से पहले। आप यूनिट 4 पे आते हैं, अपनी लास्ट यूनिट। तो क्वेश्चन 76 क्या कह रहा है, अ कॉमन सॉइललेस ग्रोइंग मीडियम इज। तो इसका मीडियम क्या होता है, कोको कॉयल रॉक वूल, आपका ये मीडियम होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे बढ़ते हैं। कोको कॉयल इज मेड फ्रॉम। कोको कॉयल किसका बना होता है, कोकोनट हस्क से, मतलब नारियल के छिलकों से। क्वेश्चन नंबर 78। रॉक वूल इज क्रिएटेड बाय मेल्टिंग। रॉक वूल को किससे मेल्ट करके हम बनाते हैं, तो बेसाल्ट रॉक से बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79। परलाइट इज एन वाइट लाइट वेट मीडियम मेड फ्रॉम एक्सपेंड। तो परलाइट एक वाइट मीडियम हल्का मीडियम है जिसको हम कैसे बना होता है, वॉल्केनिक लास से बना होता है। फिर उसके बाद आपको लैक का स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एक्सपेंडेड क्ले एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 81 पे बढ़ते हैं। विच ग्रोइंग मीडियम नेचुरली हैज़ अ हाई pH एंड रिक्वायर्स सोकिंग इन एसिडिक वाटर बिफोर यूज़। तो इसमें रॉक वूल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे बढ़ते हैं। विच लाइट स्पेक्ट्रम इज क्रूशियल फॉर वेजिटेटिव लीफ ग्रोथ। तो कौन सी लाइट स्पेक्ट्रम क्रूशियल है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, तो ब्लू लाइट आपकी सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। क्वेश्चन नंबर 83 पे बढ़ते हैं। विच लाइट स्पेक्ट्रम ट्रिगर्स फ्लोइंग एंड फ्रूटिंग। तो फ्रूटिंग के लिए कौन सी लाइट ट्रिगर करती है, रेड लाइट। क्वेश्चन नंबर 84 पे बढ़ते हैं। द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट आर्टिफिशियल ग्रो लाइट्स आर। तो रेड LED लाइट हो जाएगा आपका। इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मतलब अधिक ऊर्जा वाली कौन सी लाइट है, तो LED लाइट है। PAR स्टैंड्स फॉर, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे पढ़ते हैं। हेल्दी रूट्स इन अ हाइड्रोपोनिक सिस्टम शुड बी। तो जो हेल्दी रूट्स हैं वो वाइट और क्रिस्प होनी चाहिए, सफ़ेद और साफ। क्वेश्चन नंबर 87 पे पढ़ते हैं। ब्राउन स्लिमी एंड स्मेली रूट्स इंडिकेट। तो रूट रॉट, इसमें जड़ों में सड़न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 पे पढ़ते हैं। रूट रॉट इज़ प्राइमरी कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ। रूट रॉट में किस चीज़ की कमी होती है, ऑक्सीजन इन दी वाटर, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 99 पे पढ़ते हैं। पार्थियम इज़ अ टाइप ऑफ वाटर मोड डेट यूजेस। तो रूट डिसीज या रॉट इसका मेन कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे पढ़ते हैं। टू कंट्रोल पेस्ट लाइक एफिड्स इंडोर्स ग्रोवर ऑफन यूज येलो। तो स्टिकी ट्रैप्स। क्वेश्चन नंबर 91 पे पढ़ते हैं। नीम ऑयल इज़ यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक एजन। तो नीम ऑयल का हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरीके से। क्वेश्चन नंबर 92 पे पढ़ते हैं।
इंडोर हाइड्रोपोनिक टोमेटो नीड मैनुअल पॉलिनेशन, दिस इज डन बाई। तो ये कैसे होता है? वाइब्रेटिंग द फ्लावर स्टेम्स। क्वेश्चन नंबर 93 पे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर्स आर यूज्ड इन दी ग्रीन हाउस टू इंक्रीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर को हम यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस में क्या बढ़ाने के लिए? फोटोसिंथेसिस एंड क्रॉप पीरियड। क्वेश्चन नंबर 94 पे पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस वेयर प्लांट रिलीज। ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ प्लांट क्या रिलीज करते हैं? वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। वाटर वेपर रिलीज करते हैं लीव्स से। क्वेश्चन नंबर 95 पे पढ़ते हैं। लैगी सीडलिंग्स मीन्स टाल एंड वीक स्टेम्स का कॉस्ट बाई। तो लंबे और वीक स्टेम्स कैसे और किसका कास्ट होते हैं? लैक ऑफ सफिशिएंट लाइट। अगर उसको लाइट की कमी होगी तभी वीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पे पढ़ते हैं। हाई ह्यूमिडिटी विदाउट गुड एयर फ्लो कैन लीड टू। तो अगर उसमें अच्छी एयर का फ्लो होगा तो फंगल डिसीज पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम शुड बी कम्प्लीटली क्लीन एंड स्टेरिलाइज्ड बिटवीन। तो क्रॉप साइकिल्स आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज दी सिस्टम पार्ट्स। तो सिस्टम के हिस्सों को निष्फल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे पढ़ते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वायरमेंट कंट्रोल इन ग्रीन हाउसेस। तो प्राइमरी गोल किसका है? ईयर राउंड मैक्सिमम प्रोडक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 100 पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स ओवर सॉइल फार्मिंग इज। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हाइड्रोपोनिक्स का? टोटल कंट्रोल ओवर न्यूट्रिएंट्स एंड एनवायरनमेंट। इसका अपना पूरा कंट्रोल होता है न्यूट्रिएंट्स और एनवायरनमेंट पे। तो 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मैं PYQ लाऊंगा, आपको रात में मिल जाएंगी। ये वीडियो बहुत ही अर्जेंट में बना है तो उतना अच्छा नहीं बन पाया है, सॉरी स्टूडेंट्स, माफ़ कीजिएगा मुझे। तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।